Beloved people of God, my brothers and sisters in Christ, I welcome you all once again on this YouTube channel, and I am so thankful to God that God is faithful in our lives. Amen. मैं आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में विश्वास योग्य बना हुआ है। हालेलुया। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। फिर एक बार यीशु नासरी ने मुझे और आपको इकट्ठा किया ताकि हम उसके लहू के विषय में गवाही दे सके। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप में से बहुत लोगों के जीवन में प्रभु इन वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है। आज भी मेरे पास कुछ गवाही आई है। इसके पहले जो सेशन हमने प्रचार किया, कई लोगों ने मुझे कम्युनिकेट किया, कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि हम लहू के बारे में और अधिक गंभीरता से सीखना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु वचनों के द्वारा लोगों के हृदय और मनों में कार्य करता चला जा रहा है। आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें ताज़ा मन्ना दिया है प्रियो, ताकि हम उसकी वाणी को समझ सके, उसकी वाणी को सीख सके और उसके द्वारा हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर अन्य जातियों के बीच में रहकर यीशु के समाचार का प्रचार, उसके लहू का महत्व लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे प्रियो। आज इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों से भेद की बातों को फिर एक बार प्राप्त करें, हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। मैं अपना पवित्र शास्त्र निकाल कर बैठा हूँ। मेरा विश्वास है आप भी खोल कर बैठे हैं। और इस समय हम भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसके 7 और 8 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 37 अध्याय, उसके 7 और 8 वचन। Psalms chapter 37 verses 7 and 8 we will read. वचन कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। यहोवा के सामने चुपचाप रहने के लिए परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। बहुत इम्पोर्टेंट है, हम कभी सीखेंगे इसके विषय में। और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, ऐसा वचन कहता है। हम चुपचाप तो बहुत कम रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है धर्मी के जीवन का कि वो प्रतीक्षा तो करता है पर धीरज के साथ बाट नहीं जोड़ता है। मैं और प्रभु यहाँ आज मुझे और आपको बता रहा है कि एक तो उसके सामने चुपचाप रहे और धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा कर। मैं उस मनुष्य के कारण न कुछ जिसके काम सफल होते हैं। बुरे लोग हमारे से ज़्यादा, अरे ब्रदर उनकी कमाई बहुत है बाबा, उनका वो बड़े लोग हैं, ये है वो है, उनके कारण कुड़ना नहीं, ऐसा प्रभु आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। प्रियो, क्रोध से परे रहने को कह रहा है और दूसरे के प्रति जलन को छोड़ने के लिए कह रहा है। आमीन। सो ये आपको सीखना है और आपको समझना है। प्रभु ने मुझे कहा, मैंने प्रभु से क्षमा मांगी और मैंने कहा प्रभु जैसे तू चाहता है मुझे आगे लेकर बढ़। आमीन। मुझे नहीं पता इन वचनों के को सीखने के बाद या सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आपकी प्रभु के पास क्या प्रार्थना होगी। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु की आत्मा कलीसिया आपको क्या बता रही है। आमीन। सो प्रियो, आइए इससे पहले आज हम प्रार्थना में जाए। हम जो पढ़ा है उस पर अभी से चलेंगे और हम कुछ क्षणों के लिए यहोवा के सामने चुपचाप रहेंगे। तो इस समय हम क्या करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब शांत रहकर यहोवा को वाणी को सुनने का प्रयत्न करेंगे। मैं आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी वाणी के लिए। प्रभु तूने हमें तैयार किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सुबह से अब तक संभाले रखा, सुरक्षित रखा, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं से बचाए रखा, इसलिए तेरी नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इस सुंदर पवित्र समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, अपने विवेक, चेतना को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू संपूर्ण नियंत्रण ले। जो वचन आज तू हमें बताने जा रहा है प्रभु, से समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। हम अपने आप को यीशु के लहू में ढापते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है प्रियो। वचनों को जब हम सुनने जा रहे हैं बड़ी गंभीरता से ग्रहण करेंगे। आमीन। कल हमने लैव व्यवस्था के विषय में सीखा था कि कैसे 7 बार यहोवा के ऊपर लहू छिड़का जाता था, है ना। व्हेन ऑन द डे ऑफ अटॉनमेंट, है ना, क्षमादान के दिन में 7 बार यहोवा पर लहू छिड़का जाता था। उसका रिप्लिका हमने नए नियम में देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमने
कैसे 7 बार यीशु मसीह का लहू का छिड़काव मेरे और आपके पापों के लिए हुआ और कैसे एक ही बारी में मुझे और आपको छुटकारा मिला, वो कल हमने देखा था। हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। सबसे पहले यीशु मसीह का लहू कहाँ बहा? गतसमनी के बागीचे में। दूसरे बार जब उसे महायाजक के सामने लेकर जाया गया, आमीन। तीसरी बार जब उसको पिलातुस पिलातुस के सामने लेकर जाया गया न्याय के लिए। चौथी बार जब उसके सिर में कांटों का ताज खोपा गया, ऐसा इब्रानियों में कहा है, हालेलुया, जिसके विषय में हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 5वीं बार कब यीशु मसीह का लहू बलिदान के रूप में दिया गया। व्हेन दे नेल्ड हिम ऑन द क्रॉस, आमीन। जब उस क्रूस को ज़मीन पर लिटाया गया और यीशु मसीह को उस क्रूस पर सुलाया गया। पहले उसको कीले नहीं मारे गए प्रिय, पहले उसको बांधा गया, क्योंकि उस समय रोमी साम्राज्य की प्रथा थी कि वहाँ पर कैदियों को या जिनको मृत्यु की सज़ा प्राप्त हुई उनको कलवरी पर उसके पाँव को और हाथों को बांधा जाता था, आमीन। सो पहले वचन कहता है कि उसको बांधा गया, है ना, उसको ऐसा बांधा गया। फिर सबसे पहले क्या किया गया? अगर आप इतिहास में जाएंगे, अगर आप बड़े ध्यान से पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, आप कॉन्कॉर्डेंस स्टडी बाइबल का अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा उसके पाँव को पहले नहीं ठोका गया प्रिय, पहले उसके हाथों को कीले मारे गए, आमीन। हम सीखेंगे कभी, क्योंकि मैंने प्रभु से एक बार प्रश्न पूछा था, पहले पाँव पर कीले मारे कि हाथ पर मारे? प्रभु ने मुझे बहुत स्पष्ट रूप से बताया था, पहले हाथों पर कीले मारे गए, आमीन। उसकी गहराई को हम कभी और अध्ययन करेंगे, लेकिन ये 5वीं बार है व्हेन दे नेल्ड हिम ऑन द क्रॉस, जब उसको कलवरी पर ऐसा सुलाया गया। सबसे पहले वचन कहता है उसके पंजे में सेंटर में यहाँ पर कीलों को मारा गया। कई बार मूवी में यहाँ मारा हुआ दिखाते हैं, है ना, कई मूवीज़ हम देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, बट नो, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ बाइबल, अकॉर्डिंग टू द बाइबल स्कॉलर्स, अकॉर्डिंग टू द बाइबल स्टडी, द वर्ड ऑफ गॉड से कि उसके यहाँ पंजर में मारा गया, यहाँ पर कीला मारा गया ये। और जैसे ही ये दोनों हाथों में कीले मारे, वचन बताता है फिर एक बार लहू का छिड़काव हुआ, हालेलुया। प्रिय वचन बताता है जब उसको क्रूस पर रखा गया और उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसे बहुत वेदनाएं और यातनाएं हुई, है। मैं सोच रहा था इसके पहले उसके सिर पर तो कांटों का ताज रखा गया था, तो उसने जैसे ही सर नीचे रखा होगा कितना दर्द हुआ होगा उसको, अरे बाप रे, उन कांटों का पेन कितना होगा, है ना, जो उसके स्कल में चले गए थे, जो उसकी खोपड़ी में पूरे घुस गए होंगे, इतना सरकंडे से मारा गया था, है ना। और इतनी तकलीफ होने के बाद फिर उसके हाथों में भी कीले ठोके गए। ये 5वीं बार था प्रियो जब उसने अपने लहू का बलिदान मेरे और आपके लिए यहोवा के सामने डाल दिया, हालेलुया। देन नंबर 6 हम सीखेंगे, आमीन। मरकुस 15-25 हम पढ़ेंगे। 5वें वचन का जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5वें पॉइंट का, वो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 25 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 15 वर्स 25 सेज, और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, हालेलुया। मैंने आपसे कहा है हम जो भी अध्ययन करेंगे, हम हर अध्ययन को वचन से मिलाप करेंगे ना, वचन के साथ प्रमाणित करेंगे, ताकि हम सहजता से उसे ग्रहण कर सके। मैं प्रियो, वचन कहता है जब पहर चढ़ आया तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, जहाँ पर उसे कीले मारे गए, और उसमें से 5वीं बार यीशु मसीह ने अपने लहू के बलिदान को यहोवा के सामने प्रायश्चित के, मेरे और आपके प्रायश्चित के रूप में दिया, आमीन। नाउ 6th टाइम when he shed his blood, that was when they nailed his feet on the cross, amen। जब उसके फिट को उस कलवरी पर बांधा गया और उसके बाद उसमें कील को ठोका गया है, आमीन। कितनी वेदनाएं होगी, कितनी वेदनाएं। हम दाखरस को नहीं, हम लोग जो प्रभु की मेज होती है, प्रभु भोज जो होता है, उसमें हम लहू को कितनी सरलता से लहू का कटोरा पी जाते हैं, बिना इन सब बातों को स्मरण किए, सिर्फ मुझे पापों से प्रायश्चित देना। कभी आप इन वचनों को स्मरण करना प्रिय, कि कैसे 7 बार यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लहू बहाया था। प्रभु करे कि इन बातों को, वचनों को परमेश्वर आपको स्मरण दिलाए और आप परमेश्वर की मेज में हर बार गंभीरता से शामिल हो सके, हालेलुया। दैट इज़ नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड, कीप इट इन योर माइंड। वो ऐसे ही नहीं है मेज में सहभागी होना, आमीन। 6वीं बार व्हेन दे नेल्ड हिज फीट ऑन द क्रॉस, आमीन। जब उन्होंने उसके पाँव में कीलों को ठोका, जैसे कील ठोकी गई, फिर एक बार पुराने लय व्यवस्था के नियम के अनुसार 6वीं बार 6वें समय में यीशु मसीह ने अपने लहू को परमेश्वर के सामने छिड़कने के द्वारा बलिदान कर दिया, हालेलुया। प्रियो,
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 35 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 35 वचन। तो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 35 सेज, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। जब उसके पवित्र पाँव को एक के ऊपर एक ऐसा रख कर बांधा गया, ऐसा बांधा गया, यहाँ पर नॉट बांधी गई और यहाँ पर बांधने के बाद उसके सेंटर में, यहाँ पर पाँव के सेंटर में उसको फिर एक बार कील से ठोका गया। हालेलुया। तब ये वो समय था जब 6वीं बार उसके लहू का बलिदान दिया गया। आमीन। एंड देन लास्ट एंड फाइनली, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं ज़रूर आपको पूछता, बताइए कब लहू बहा आखिरी बार कब बहा। आपके उत्तर ज़रूर सही होते, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि आप सब बाइबल के ज्ञानवान लोग हैं, पवित्र शास्त्र अच्छे से जानते हैं। नाउ वी हैव सीन दैट 6 times how Jesus Christ shed his blood. Amen. Now, last and final call, 7th time, when he was dead and a soldier thrust a spear into his side in the area of his heart. Amen. ये 7वें और अंतिम बार था जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 34 वचन हम सब निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 एंड वर्स 34। यूहन्ना की पत्री उसका 19 अध्याय उसका 34 वचन कहता है, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हालेलुया। एक बात आप सीख ले, या शायद आप जानते भी होंगे, जितने मेडिकल फील्ड वाले वो ज़रूर जानते होंगे, लहू के साथ पानी शरीर से तभी निकलता है जब लहू का आखिरी कतरा आपके शरीर में बना हुआ होता है। हालेलुया। जब आखिरी कतरा लहू का निकल जाएगा तभी पानी भी उसके साथ निकलेगा। ये हमेशा ध्यान में रखिए। आमीन। इसका अर्थ है प्रियो, यीशु नासरी ने मेरे और आपके लिए अपने लहू के आखिरी कतरे को तक बहा दिया। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए लहू बहाया है। उस लहू के इम्पोर्टेंस को कृपा करके समझिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। आमीन। यीशु के लहू को हल्के में मत लीजिए। आमीन। प्रियो, आज मैं और आप जीवित है क्योंकि यीशु के लहू में उसने हमें सुरक्षित रखा है। हालेलुया। इसलिए इन बातों को समझिए। लैव व्यवस्था में उस मेमने के लहू को 7 बार यहोवा के ऊपर छिड़का गया। नए नियम के परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने स्वयं को मेमना बनाकर, जिसने कभी भी पाप को नहीं देखा था, वो स्वयं मेरे और आपके लिए पाप बना और मेरे और आपके लिए उसने 7 बार परमेश्वर के सामने लहू के छिड़काव को किया ताकि वो हमें दाम देकर मोल ले सके। हालेलुया। सो यीशु मसीह के लहू को जब जब हम गंभीरता से लेंगे, यीशु का लहू हमारे जीवन में सामर्थ्य के कार्यों को करेगा। आमीन। यहाँ पर वचन बताता है, दिस वॉज द लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट विच ही शेड ऑन द क्रॉस फॉर अस। आमीन। ये लहू का वो आखिरी कतरा था जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के और श्रापों के छुटकारे के लिए उस कलवरी पर बहा दिया। हालेलुया। और इस तरीके से प्रायश्चित के दिन अर्थात डे ऑफ अटॉनमेंट के 7 बार लहू छिड़के जाने के प्रतीक को यीशु मसीह ने मेरे और आपके छुटकारे के लिए हमेशा के लिए पूर्ण कर दिया। हालेलुया। सो नाउ दिस इज द टाइम टू रिजॉइस इन द लॉर्ड। ये वो समय है जब हमें प्रभु में आनंदित होने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम की उस व्यवस्था को परमेश्वर ने यहाँ कलवरी पर हमेशा के लिए पूर्ण कर दिया। आमीन। अब हम हर साल यीशु मसीह के लहू का बलिदान नहीं देते। अब हमें बछड़ों के, बकरों के और मेमनों के लहू के देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बार अपने उस व्यवस्था को उस कलवरी पर पूर्ण किया और हमें हमेशा के लिए हमारे पापों से और श्रापों से आज़ादी दे दी। हालेलुया। आमीन। प्रिय, परमेश्वर के लहू में बहुत अधिक सामर्थ्य है। आमीन। लैव व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन का पहला भाग हम पढ़ेंगे। लैव व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन। लैव व्यवस्था लेविटिकस चैप्टर 17 एंड वर्स 11। आमीन। वचन कहता है कि शरीर का प्राण जो है ना, वो लहू में रहता है। हालेलुया। इसने प्राण त्याग दिए। ये कब होता है? जब आपका बॉडी का सिस्टम बंद हो जाता है ना, जब लहू का बहना बंद हो जाता है। आमीन।
कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि ब्रदर, जब किसी की डेथ होती है तो वो तो अच्छा हट्टा-कट्टा होता है जब उसको कब्र में डालते हैं, तो इसका अर्थ तो है कि उसके शरीर में लहू रहता है? जी बिल्कुल, उसके शरीर में लहू रहता तो है, पर लहू कार्य करना बंद कर देता है। हालेलुया! लहू बहना बंद कर देता है, लहू स्टिल हो जाता है, और जब खून शरीर में जम जाता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। हालेलुया! दिस इज़ व्हाट द मेडिकल साइंस सेज। आमेन। मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, पर मैंने जो अध्ययन किया उसमें मैंने ये सीखा है। आमेन। लय व्यवस्था 17:11 कहता है कि शरीर का जो प्राण है वो लहू में रहता है। आमेन। मेरे और आपके प्राणों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहा दिया, एंड दस ही बिकेम द लास्ट सिन ऑफरिंग। हालेलुया! उस लहू के आखिरी बूंद को बहाने के द्वारा यीशु मसीह ने आखिरी बार पाप का प्रायश्चित उस कलवरी पर दे दिया। अभी आपको और मुझे अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है, शैतान से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके उकसावे, उसके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। वो जो गिल्ट आपके अंदर डालता है कि तू पापी है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस लहू के आखिरी कतरे को जो पंजर में भेदा गया था, जिसमें से उसके लहू के साथ पानी निकला, उस लहू की आखिरी बूंद को बहाने के द्वारा हमेशा के लिए आखिरी बार इस पृथ्वी पर के हर एक मानव जाति के लिए अपने लहू के प्रायश्चित को उसने दे दिया है। हालेलुया! पाप का प्रायश्चित उसने लहू बहाने के द्वारा कर दिया है। आमीन। अब तक हमने सीखा कि यीशु का लहू कितना सामर्थी है और किस प्रकार से यीशु ने मेरे और आपके लिए लहू बहाया है। हालेलुया! Beloved people of God, in the book of Leviticus, 7 times that blood was shed in front of Lord Jehovah. यहोवा परमेश्वर के सामने 7 बार उस लहू को छिड़का जाता था। नए नियम में यीशु मसीह ने भी 7 बार बराबर अपने लहू का बलिदान किया और मुझे और आपको हमेशा के लिए पापों से आज़ाद कर दिया। हालेलुया! अभी इसलिए हम वो गीत गाते हैं, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया! प्रियो, बंधनों का टूटना और गुलामी से आज़ाद होना ये केवल यीशु के लहू के द्वारा मेरे और आपके जीवन में संभव हुआ है। हालेलुया! सो नाउ, अब तक हमने जितना अध्ययन किया, मेरा विश्वास है आपकी समझ में प्रभु ने वो डाल दिया होगा। आपको ज़रूर प्रभु ने बुद्धि से परिपूर्ण किया होगा ताकि आप इन वचनों को अब तक समझ सके। ये यहाँ पर हम अपना पहला भाग अबाउट द ब्लड ऑफ जीसस ख़त्म कर रहे हैं। नाउ वी आर जंपिंग इन द सेकेंड पार्ट और द सेकेंड डायमेंशंस इन आर स्टडीज़ द ब्लड ऑफ जीसस, है ना। हम जो यीशु के लहू का अध्ययन कर रहे हैं, अभी हम दूसरी ओर मुड़ने वाले हैं। आमीन। अब तक हमने जो सीखा है, आज जब आप इस अध्ययन को समाप्त करें तो पहले दिन से लेकर अब तक का सारा अध्ययन आप फिर एक बार पढ़ना और उसके निचोड़ को अपने रजिस्टर में लिख लेना कि इतने दिनों से जो हम 5-6 दिन से अध्ययन कर रहे हैं, इसमें परमेश्वर ने आपको क्या महत्व बताया है यीशु के लहू के बारे में। आमीन। ज़रूर लिखना प्रियो। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ टू अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस इन आवर लाइव्स। यीशु के लहू को अपने जीवन में किस तरीके से, किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, इसके विषय में हम सीखेंगे। मैं वी नो अबाउट द ब्लड ऑफ जीसस। देयर आर मेनी पीपल हु नोज द वैल्यू ऑफ द ब्लड, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट ब्लड फॉर आवर लाइफ्स। वो नहीं जानते हैं कि उस लहू का इस्तेमाल कैसा करना है ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे और औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बने। आमीन। सो लेट अस होप फॉर द पॉजिटिव। हम सकारात्मक दृष्टिकोण से इस बात को सीखने का प्रयत्न करें कि क्या बातें हैं जो परमेश्वर हमें बताएगा, किस प्रकार से यीशु के लहू को जो कलवरी पर आखिरी बूंद तक उसने हमारे लिए बहा दिया, उसको कैसे मुझे अपने जीवन में अप्लाई करना है या इस्तेमाल करना है। आमीन। प्रियो, यीशु का जो लहू है, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, धर्मी के जीवन के लिए सब कुछ है, ये याद रखना है। आमीन। हम वचनों के द्वारा देखेंगे कि कैसे यीशु के लहू को अपने जीवन में इस्तेमाल करने के द्वारा मेरा और आपका जीवन पूरा 360 डिग्री टर्न लेता है। आमीन।
कैसे यीशु के लहू को अप्लाई करना है और उसके द्वारा कैसे परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रीति से उथल पुथल करके सकारात्मक बनाता है, वो हम इस द्वारा सीखने का प्रयत्न करेंगे। आमीन। और उसके लिए मैं चाहता हूँ हम एक वचन पढ़े, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 11 वचन। आमीन। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 11 वचन। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 11। और वचन कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनना और पढ़ना प्रिय। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11 वचन कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। दिस इज द स्टेटमेंट विच वॉज मेड बाय द एंजल्स फॉर द बिलीवर्स ऑन द अर्थ। आमीन। ये वो वाक्य है, ये वो वचन है जिसकी गवाही स्वर्गदूत स्वयं देते हैं। और किसके विषय में देते हैं? मेरे और आपके विषय में ये गवाही है। आमीन। धर्मियों के विषय में स्वर्गदूत ये लिखते हैं या कहते हैं, ऐसा वचन कहता है। आमीन। वचन कहता है उस पर जयवंत हुए। आमीन। नाउ पहला प्रश्न जब मैंने इस वचन को पढ़ा, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैंने प्रभु को पढ़े, मैंने अपनी डायरी में भी लिखे और वो वैसे के वैसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड द होली स्पिरिट दैट वाज, परमेश्वर मैं किस पर जयवंत हुआ, है ना, किस पर मैं जयवंत हुआ? तो प्रभु की आत्मा ने बताया, वचन में लिखा है उस पर जयवंत हुए। वो उस व्यक्ति कौन है? वो जो व्यक्ति है, किस पर जय पाई आपने? मैंने और आपने लूसीफर पर अर्थात शैतान पर जय को पाया है और हमेशा के लिए पाया है। किसके कारण? यीशु के लहू के कारण, ऐसा वचन कहता है। आमीन। सो पहला प्रश्न मैंने परमेश्वर से पूछा, किस पर जयवंत पाया? प्रभु ने मुझे कहा शैतान पर जयवंत पाया। नंबर सेकंड क्वेश्चन मैंने प्रभु से पूछा, किसने विजय पाई या कौन जयवंत हुए? परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया, विश्वासी जन, धर्मी जन अर्थात मैं और आप, हम जयवंत हुए हैं। हालेलुया। किस पर जयवंत हुए हैं? शैतान पर हमने जय को पाया है। किसने पाया है? आपने और मैंने अर्थात धर्मी ने पाया है। देन आई आस्क्ड गॉड, मैं जयवंत हुआ कैसे, है ना? मैंने तो कुछ किया नहीं, लड़ाई की नहीं, हाथ पाँव चलाए नहीं, तलवार भाले फेंके नहीं, तीर कमान उठाए नहीं और चलाए नहीं, तो मैं कैसे जयवंत हुआ? तो प्रभु ने हंसा और प्रभु की आत्मा ने कहा, अरे मेरे बेटे, तू इसलिए नहीं जयवंत हुआ क्योंकि तूने बहुत उपास की और प्रार्थना की। तू इसलिए नहीं जयवंत हुआ क्योंकि तूने बहुत आत्माएं बचाई और तूने बहुत अच्छी आराधना की। तू इसलिए नहीं जयवंत हुआ क्योंकि तूने मेरी हर एक वाणी को सुना और उसका पालन किया। परंतु प्रभु की आत्मा ने मुझे क्या कहा प्रियो? प्रभु की आत्मा ने कहा, तू जयवंत इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी लहू को बहाया और मेरे लोगों ने गवाहियाँ दी। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? वे नंबर 1 मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर अर्थात शैतान पर जयवंत हुए। हालेलुया। सो प्रभु ने मुझे बहुत सटीक तरीके से बताया, तेरे अच्छे काम, तेरे आराधना, तेरी प्रार्थना, तेरा वचन का सुसमाचार, तेरा ईमानदारी, तेरी सारी चीज़ें जो तूने मेरे वचन के आज्ञा के अनुसार की, वो सब करने के बाद भी तू जयवंत नहीं पा सकता है। तू जयवंत इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उस कलवरी पर 7 बार यहोवा के सामने अपने लहू का बलिदान दिया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रियो, उसके बाद मैंने प्रभु से एक और प्रश्न पूछा कि प्रभु, तूने मुझे जयवंत बनाया, तूने मेरी कौम को या मेरे पुश्तैनी लोगों को या मेरे बुजुर्गों को तूने जयवंत दिया, लेकिन जो जयवंत हुए वो कैसे लोग थे प्रभु? ये मैंने परमेश्वर से प्रश्न पूछा। एंड आई एम नॉट जोकिंग एंड आई एम वेरी सीरियसली प्रीचिंग दिस वर्ड टू यू। आई जस्ट वांट टू शो यू। देखिए मैंने यहाँ पर ना ये सारे प्रश्न लिख कर रखे हैं, 1 2 3 4, है ना? मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एक एक बात सत्य है प्रियो, जो प्रभु ने मुझे बताई है। मैं नो मैनिपुलेशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। और यहाँ पर वचन में मैंने प्रभु से पूछा, जो जयवंत हुए वो कैसे लोग थे? प्रभु ने मुझे क्या उत्तर दिया? वे अपने प्राणों की परवाह न करने वाले लोग थे। हालेलुया। ये मैंने नहीं लिखा है, परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य 12 और 11 में लिखा हुआ है।
वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। मैंने जब प्रभु से पूछा वो जयवंत हुए, जो जयवंत हुए वो लोग कैसे थे, तो प्रभु ने मुझे कहा अपने प्राणों की परवाह करने वाले नहीं थे अमित, वो मुझसे प्रेम करने वाले लोग थे। हालेलुया। वो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार थे और उन्होंने मेरे लिए जान दे भी दी। हालेलुया। इन शॉर्ट दे वेयर totally submitted and committed people of God. हालेलुया। इसका अर्थ है वो संपूर्ण तरीके से परमेश्वर को के प्रति समर्पित थे और परमेश्वर के वाचा में बंधे हुए थे। हालेलुया। क्या आज आप प्रभु को पूर्ण रीति से समर्पित है? क्या आज आपने परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है उसके प्रभु की, और आपने जो वाचा बांधी है, जो आज्ञा आपको दी गई है, क्या आज आप उसको पूर्ण कर रहे हैं? बिग क्वेश्चन मार्क। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले और प्रभु को विश्वास योग्यता के अनुसार जवाब दे दे। हालेलुया। आमेन। दैट मीन्स दिस वर्स इज गिविंग अस एन आंसर ऑफ 4 बातों का ये वचन ने मुझे उत्तर दिया। नंबर 1 हुम, है ना, मैंने आपको बताया किस पर विजय पाई, हुम। दूसरा WHOM, हुम। दूसरा नंबर कौन जयवंत हुए, हु वॉज विक्टोरियस, कौन जयवंत हुए ना। सो पहला किस पर, हुम, ऑन हुम, देन हु, है ना, अर्थात किस पर जयवंत हुए। नंबर 3 हाउ, कैसे जयवंत हुए, उत्तर था यीशु के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा। हालेलुया। सो नंबर 3 हाउ एंड नंबर 4 व्हाट, क्या। आमेन। अर्थात किस पर जयवंत हुआ, कौन जयवंत हुआ, किस प्रकार से जयवंत हुआ, और जो जयवंत हुए वो कैसे थे, है ना, किस प्रकार से, व्हाट टाइप ऑफ पीपल दे वेयर। सो व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग गॉड शोड मी दिस 4 वर्ड्स, हुम, हु, हाउ एंड व्हाट। आमेन। ये 4 प्रश्नों के उत्तर इस वचन में है। इस वचन को रट लेना प्रिय, है ना, हृदय में डाल देना, मन में डाल देना, व्यवस्था की पुस्तक को भर लेना। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट वर्स इन द बाइबल। आमेन। और मेरी बात को स्मरण रखिए, केवल ऐसे ही लोग हैं ये 4 क्वेश्चंस को आंसर देने वाले जिनसे लूसी डरता है। हालेलुया। जिनसे शैतान डरता है। किनसे? विश्वासी होना जरूरी है, यीशु की लहू की गवाही और अपनी गवाही को देना जरूरी है, और अपने प्राणों की परवाह नहीं करनी है। हालेलुया। जो ऐसे लोग हैं, ऐसे कैरेक्टर जिनके हैं, ऐसे स्वभाव जिनके हैं, उनसे शैतान बहुत अधिक डरता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हालेलुया। प्रियो, प्रायोरिटी इन योर लाइफ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेवर फॉरगेट दिस वर्ड, है ना। आप फिर एक बार लिख लीजिए अगर आपको लिखना है, प्रायोरिटी इन योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आमेन। आप पूछेंगे प्रायोरिटी इन योर लाइफ का अर्थ क्या है, तो फिर एक बार मैं आपका ध्यान उस वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 12 और 11 में हमने पढ़ा, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। व्हाट डज दैट मीन? उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, इसका अर्थ क्या होता है? इट मीन्स लाइफ वॉज नॉट द प्रायोरिटी फॉर देम, बट द विल ऑफ गॉड वॉज द प्रायोरिटी ऑफ देयर लाइफ। हालेलुया। उनके प्राण उनके जीवन का मुख्य बिंदु नहीं था, या उनके प्राण उनके लिए सब कुछ नहीं था, परंतु परमेश्वर की इच्छा को अपने प्राणों के द्वारा पूर्ण करना उनके जीवन का लक्ष्य था। हालेलुया। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा हमको क्या बताना चाहता है। फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लीजिए, व्हाट डज दैट मीन? उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, इसका अर्थ क्या होता है? दैट मीन्स लाइफ वॉज नॉट द प्रायोरिटी फॉर देम, बट द विल ऑफ गॉड वॉज द प्रायोरिटी। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था, ना तो अपने प्राणों की रक्षा करना। आमेन। आज यहाँ जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या आपका जिगरा उतना मजबूत है क्या? क्या आपके हृदय और मन में उतनी सामर्थ्य है क्या कि मेरे प्राणों को पीछे प्रभु, दैट इज सेकेंडरी, मैं तेरे लिए जीऊँगा और मैं तेरे लिए मरूँगा। हालेलुया। क्योंकि जीना और मरना हमारे लिए क्या है, वचन में हम सब सीख चुके हैं। हालेलुया। प्रियो, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ का कारण है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। आइए समय में अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें।
खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ्य बल दिया राजा, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया और फिर एक बार तेरे लहू में हमें सुरक्षित किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे प्रियो। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, अपने माता पिता का आदर करना सीखिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।